नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं गुरु आईटी क्लासेज एक्सेल मास्टर सीरीज बेसिक से एडवांस तक। आज का टॉपिक है सैलरी के बारे में। सैलरी कंपनी में या सरकारी जॉब पर कैसे मेंटेन होती है, उसके बाद मैं आपको पेरोल के बारे में समझाऊंगा। तो चलिए मैं आपको सैलरी इंटरफेस देखते हैं। यहाँ अपने एम्प्लॉय आईडी लिखा हुआ है, यहाँ एम्प्लॉय नेम है, यहाँ काफ़ी बंदों का डाटा बना रखा है मैंने। ये डेजिनेशन है। यहाँ 1/5/2025 की एक सैलरी बनाई हुई है ये। तो 1/5/2025 में कौन सा डे था? थर्सडे था। ये भी बताऊंगा कैसे कैसे निकाल सकते हो आप, कौन सा दिन था। ऐसे ही आप देखो, यहाँ इस तरीके के हैज़ अगर आते हैं ज़्यादा तो समझो आपका सेल छोटा है। किसके अकॉर्डिंग? जो आपके पास यहाँ वर्ड लिखे हुए हैं उनके अकॉर्डिंग वो छोटा है। तो आप इनको ऐसे खिसका सकते हो, थोड़ा सेल को, कॉलम को, सभी को ऐसे कर सकते हो। या एक साथ करना है तो आप ऐसे सिलेक्ट करते जाओगे और सभी को एक बार सिलेक्ट करोगे और किसी एक कॉलम पर जाके आप उसको धीरे से या डबल क्लिक कर दोगे। जैसे ही डबल क्लिक करोगे तो आप देखोगे आपके हैश सारे ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि वो उनके अकॉर्डिंग हो गए हैं जो इसमें वर्ड लिखा हुआ था। यहाँ आपने प्रेजेंट एब्सेंट डाला हुआ है कि बंदा उस दिन हाफ डे में चला गया था, एब्सेंट था, संडे को ऑफ है और मंडे को इस तरीके से प्रेजेंट है। तो इस तरीके से आप सभी को फिल करोगे। मैं आपको बारी बारी सारा बताता रहूँगा। प्रेजेंट कितना रहा है बंदा? हाफ डे में चला गया था, एब्सेंट में है, प्रेजेंट है, ओवर टाइम बेसिक सैलरी है, ऑन अटेंडेंस सैलरी है। ईएसआई कैसे हम काटते हैं, पीएफ कैसे कटती है, एचआरए कैसे लगता है, डीए और टीए कैसे लगता है। फिर ग्रॉस सैलरी समझाऊंगा आपको और इन हैंड सैलरी। सैलरी शीट को मेंटेन करते हैं। ये एम्प्लॉय नेम मैंने लिख दिया है। यहाँ आप नेम लिखोगे, डेजिनेशन दे दोगे उसको। यहाँ सीनियर मैनेजर लिखा हुआ है बट ये दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि यहाँ सेल छोटा है, इसको थोड़ा बड़ा कर लोगे इस तरीके से। या फिर आप ऐसे ही है, या आप इसको ऐसे ही रहने दो और यहाँ वार टेक्स्ट क्लिक कर दो। यहाँ से रो सिलेक्ट करके और यहाँ डबल क्लिक कर दो तो ये आ जाएगा इधर। ऐसे ही कॉलम सेलेक्ट करोगे, डबल क्लिक करोगे तो इधर इस तरीके से आप सेट कर सकते हो। यहाँ मैंने निकाली हुई है जो सैलरी निकाली हुई है, किसकी निकाली हुई है? इसी मंथ की निकाली हुई है, 1/3/2026 की। और यहाँ मैंने इस संडे को कैसे निकाला है आपको मैं फॉर्मूला लगा के दिखाता हूँ। इसको मैं डिलीट करता हूँ। इजिकल टू टेक्स्ट वैल्यू, जो आपकी डेट है आप उस पर क्लिक करोगे, कॉमा, फॉर्मेट टेक्स्ट में क्या करोगे, डबल कोट्स स्टार्ट कर दोगे और डी 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 4 बार डी प्रेस करोगे और ब्रैकेट, डबल कोट क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज, देन इंटर। देखिए 1/3 को 2026 में संडे है, ठीक है। अब यहाँ अपनी तरफ से मैंने डाला है कि हाफ डे में बंदा, संडे है तो इसमें ऑफ रहेगा। इसी तरीके से मैं इसको निकाल के दिखाता हूँ। इजिकल टू टेक्स्ट फॉर्मूला लगाओगे आप, टैब प्रेस करोगे, वैल्यू आपने ये पुट कर दी, कॉमा, डबल कोट स्टार्ट और यहाँ लिख दिया आपने वही, 4 बार डी प्रेस करोगे और डबल कोट क्लोज, देन ब्रैकेट क्लोज, इंटर प्रेस करोगे। यहाँ मंडे है, बंदा मान के चलो यहाँ प्रेजेंट था। ऐसे ही आप नेक्स्ट निकालोगे, इजिकल टू टेक्स्ट 4 बार और यहाँ आपने डबल कोट क्लोज, देन ब्रैकेट क्लोज, देन इंटर। थर्सडे मान के चलो यहाँ बंदा हाफ डे में चला गया या एब्सेंट हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट यहाँ वेडनेसडे भी ऐसे निकाल लोगे, बंदा मान के चलो। ये आपको खुद से प्रेजेंट एब्सेंट डालनी है, क्योंकि अगर आपके पास डेटा नहीं है, अगर डेटा है तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको डाल सकते हो। इसी तरीके से आप सारे यहाँ डेट लिखोगे और यहाँ आप उनका डे निकाल सकते हो और डे के हिसाब से आप इनको प्रेजेंट एब्सेंट और ऑफ दोगे। यहाँ तक 31/3 तक आप इसको सभी को ऐसे ही टेक्स्ट फार्मूला लगा के एक बार करोगे। उसके बाद आप यहाँ फार्मूला लगा के एब्सेंट डे निकालोगे। क्या फार्मूला लगाएंगे इसमें? इजिकल टू काउंट इफ रेंज, रेंज कौन सी है आपके पास? रेंज है आपके पास संडे से शुरू है तो संडे से आप रेंज ले लिया, कॉमा, डबल कोट के साथ आपने क्या निकालना है इसमें? एब्सेंट, एब्सेंट डे। तो यहाँ ए प्रेस कर दोगे, डबल कोट लिखा, ब्रैकेट क्लोज, देन इंटर। 6 डे आगे, यहाँ हाफ डे को निकालेंगे। इजिकल टू काउंट इफ के हेल्प से, काउंट इफ, काउंट इफ रेंज हो गई आपकी यही। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 1/3 से और यहाँ तक आपने सारे डे सिलेक्ट किए, कॉमा, और यहाँ डाल दिया आपने, एच प्रेस किया, डबल कोट क्लोज, देन ब्रैकेट क्लोज, इंटर।
यहाँ आपने हाफ डे निकाला। अब यहाँ प्रेजेंट डे निकालेंगे ऐसे ही, इजिकल टू काउंट रेंज आपके पास वही रहेगी। आपने डे जो लिखे थे एब्सेंट प्रेजेंट उनको आपको सभी को सिलेक्ट कर लेना है, कॉमा लगाओगे, डबल कोट लगाओगे और यहाँ डाल दिया आपने पी प्रेजेंट के लिए और डबल कोट क्लोज और ब्रैकेट क्लोज, देन इंटर। ये मैंने ऑटोमेटिक लगा रखा है, ये अपने आप से ही आ जाते हैं। अब यहाँ इफेक्टिव का जो फॉर्मूला है वो क्या है, इजिकल टू प्रेजेंट डे प्लस में ब्रैकेट स्टार्ट हाफ डे डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट क्लोज, देन इंटर। ये आपके पास ये 0.5 क्यों आया है, हाफ डे के लिए 0.5 दिखाता है। यहाँ आपके पास इफेक्टिव डेज आ गए हैं 15.5। और अब है पर डे सैलरी कैसे निकालते हैं। इसके लिए फॉर्मूला मैनुअल लगाते हैं, इजिकल टू बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी कहाँ है हमारे पास, यहाँ लिखी हुई है, और डिवाइड बाई यहाँ क्या डालेंगे, जो आपके पास मंथ में डे होते हैं, जैसे 30 हो गया, 31 हो गया, 28 है, जो भी होगा वो इधर डालना पड़ेगा। यहाँ मैंने डाल दिया 31 और इंटर प्रेस किया तो यहाँ आ गया आपके पास पर डे सैलरी आ गया 1774। आपको नंबरिंग दिखती है तो आप यहाँ से आप इनको डिक्रीज कर सकते हो। ओके, अब है ऑन अटेंडेंस सैलरी। इसको ऑन अटेंडेंस सैलरी को कैसे करोगे कि आपके पास इफेक्टिव डेज हैं वो हैं आपके पास 15.5, इनसे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसको, पर डे सैलरी को। तो इजिकल टू ये मल्टीप्लाई ये आ गए आपके 27,500, क्योंकि एक दिन की सैलरी आपके पास ये है और प्रेजेंट ये है और हाफ डे आपने काउंट किया तो ये आ गई है आपके पास। इन दोनों को मिला के इतनी आपकी सैलरी बनी है। नेक्स्ट है आपका पास ESI कैसे निकालते हैं, इजिकल टू ऑन अटेंडेंस सैलरी यहाँ है आपके पास और मल्टीप्लाई 0.75%, ये आपका ESI कटता है। इंटर प्रेस किया 206 रुपये आ गए। नेक्स्ट है PF कैसे निकालते हैं, इजिकल टू ऑन अटेंडेंस सैलरी मल्टीप्लाई 12%, यहाँ आपके पास 12% कट के ये आ गया है। नेक्स्ट है आपके पास HRA इजिकल टू ऑन अटेंडेंस सैलरी मल्टीप्लाई 40%। हाउस रेंट अलाउंस आपका 11,000 रुपये आ गया। अब यहाँ से आगे DA देखोगे, अब यहाँ है डियरनेस अलाउंस इजिकल टू ऑन अटेंडेंस सैलरी मल्टीप्लाई 10%। इंटर प्रेस किया। नेक्स्ट है आपके पास TA इजिकल टू ऑन अटेंडेंस सैलरी मल्टीप्लाई 10%। इंटर प्रेस किया। ग्रॉस सैलरी कैसे निकालेंगे, बेसिक सैलरी प्लस HRA प्लस DA प्लस TA। मैंने यहाँ लिख दिया आपका ये फॉर्मूला, आप अपने नोटबुक में लिख लेना। इजिकल टू बेसिक सैलरी कहाँ है, सबसे आगे आपने लिख रखी है, ये रही, प्लस HRA कहाँ है आपके पास, ये रहा, प्लस DA कहाँ है, ये रहा, प्लस TA कहाँ है, ये रहा, और इंटर प्रेस। ये आपकी ग्रॉस सैलरी आ गई। नेक्स्ट है इनहैंड सैलरी में क्या करेंगे हम, देखिए मैंने इधर लिख दिया है, ग्रॉस सैलरी में से माइनस कर देंगे ESI और PF। ग्रॉस सैलरी कहाँ है, ये, और ESI PF कहाँ है आपके, ये रहे, ये आपके ESI PF और यहाँ है ग्रॉस में से ESI PF को माइनस कर देंगे तो इनहैंड सैलरी आ जाएगी। इजिकल टू ग्रॉस सैलरी माइनस ESI माइनस PF। इंटर प्रेस किया, ये आपके पास इनहैंड सैलरी है। ये था आपका छोटा सा एग्जांपल सैलरी का। आगे इसके एडवांस में चलेंगे हम और पेरोल भी देखेंगे कैसे होता है, और डैशबोर्ड पे हम इनका सैलरी स्लिप भी देखेंगे कैसे बन के और PDF में आती है, और चार्ट कैसे क्रिएट करते हैं वो अगली वीडियो में आपको सब मिलता रहेगा। आप जुड़े रहिए और देखते रहिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आई होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे आपकी तरफ से मोटिवेशन मिलता रहे, आपके लिए मैं वीडियो एडवांस लेके आता रहूँ। धन्यवाद।